यानी यदि दो क्रमागत शीर्ष मानों के मध्य समय अंतराल कैपिटल टी है तो हम ये मान सकते हैं कि संधारित्र का विभव, ये देखो जब स्मॉल टी बराबर मैंने कैपिटल टी अंतराल रखा है तो इसके मध्य में एक लाइन और खींच सकता हूँ मिडिल पॉइंट पे, दूसरे रंग से खींचता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये जो मान है इसके बाद चार्जिंग शुरू होती है, तो इसको लगभग T/2 पे अगर अपन माने थोड़ी सी देर के लिए तो दिखता है कि हमें मान सकते हैं संधारित्र का विभव जब अब स्मॉल टी की जगह मैंने ये देखिए स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखा तो ये दोबारा आवेशन की क्रिया में आता और तो इस वोल्टता को हम, ये जो वोल्टता है ये देखो इस वोल्टता को हम दिष्ट वोल्टता, एक तो ये तो बीच वाला जो वैल्यू हो तो डीसी वोल्टेज आ जाएगी Vm-1 स्मॉल टी की जगह T/2 रख करके, तो ये तो हो जाएगा इसकी फिक्स वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और उसका उच्चावच हो जाएगा उर्मी का वोल्टता हो जाएगी Vmt/2RLC, ये सी है यहाँ पे। अतः सी फिल्टर सहित दिष्टकारी के निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक को निम्न आरादंती प्रमेय के हिसाब से हम लोग इसको लगभग एक आरादंती के रूप में मान सकते हैं। ये आरादंती पर इसका पूरी विश्लेषण आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। इस आरादंती में सेंटर पॉइंट को VDC मान लिया और इसका जो परिवर्तन है वो Vmt/2RLC और Vmt/2RLC के मध्य, तो एक बार प्लस करती है एक बार माइनस, इनके बीच में ये फ्लक्चुएट करती है लेकिन लीनियरली यानी सरल रेखीय रूप में। इसका मान आते ही हमारे पास उर्मी का गुणांक निकालने का तरीका आ गया। तो तात्क्षणिक मान आप बहुत आसानी से ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, जैसे मैंने यहाँ किया है, मान लो किसी क्षण टी पे वोल्टता ये V है तो ये एक अपने पास त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज ये छोटा है और एक त्रिभुज ये बड़ा है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो V/Vm बराबर ये T-2/T/T/2 रख दीजिए। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे भी करके बता सकता हूँ। मान लो ये वोल्टता V है तो V/Vm बराबर, Vm का मतलब ये पॉइंट बराबर इस वाले त्रिभुज में ये इंटरवल हो गया T/2 माइनस स्मॉल टी अपॉन इस वाले में बड़ा हो गया T/2। तो T/2 से T/2 कैंसिल होकर के 1 - 2T/T Vm की वैल्यू तो देखो ये आ जाएगी, यही मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये Vm/2RLC T-2T हो जाएगी। इस वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालना, वर्ग माध्य मूल मान निकालने का कोई दुनिया में नया तरीका नहीं है, पहले वाले तरीके चलेंगे। जिस अंतराल पे हमें वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है उस अंतराल पे इंटीग्रेशन करेंगे इसके स्क्वायर का। ये थर्ड ईयर लेवल पे ये बहुत ही साधारण इंटीग्रेशन है, आप में से कोई भी बच्चा कर सकता है। स्क्वायर खोल दीजिए और इस प्रकार से उर्मी का गुणांक का मान आ जाएगा VAC/VDC। ये वैल्यू आप रख दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। RLC बहुत बड़ा है T से, तो केवल इसके डिनोमिनेटर में आप T/2 को नेगलेक्ट कर दीजिए तो ये मान आ जाएगा। और अर्धतरंग दिष्टकारी में तो आपको मालूम है कि जो निर्गम प्रत्यावर्ती वोल्टता, निर्गम दिष्ट वोल्टता में जो उर्मिका होते हैं, उर्मिका की न्यूनतम आवृत्ति F ही होती है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2F होती है, इसलिए उसके हिसाब से इनके मान अलग अलग आ गए। और आप देख सकते हो कि C और आल का मान बढ़ाने पर न केवल उर्मी का गुणांक कम होता है बल्कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उर्मी का गुणांक अर्ध तरंग दिष्टकारी के उर्मी का गुणांक से आधा होता है। इस प्रकार हम यह संधारित्र, शंट संधारित्र से दिष्टकरण की क्रियाविधि को समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में आपको मैं पाई सेक्शन फिल्टर और एक श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व लगाने से क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में चर्चा करके हम फिल्टर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।